नमस्कार दोस्तों, मैं हरदीप नैन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। आज ये दोस्तों स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है आपका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। इसको आप हिंदी में बोल सकते हैं वर्ग व वर्गमूल। हिंदी में इसको बोला जा सकता है दोस्तों वर्ग व वर्गमूल। तो आज का अपना ये टॉपिक है। देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे आप किसी एग्जाम में जाएं, चाहे आप बैंकिंग एग्जाम दें, एसएससी दें, एचएसएससी दें, ये टॉपिक हर एक एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों आपको कम से कम 30 या 40 तक आपको स्क्वायर जो है वो याद होने चाहिए दोस्तों। आप कम से कम 30 या 40 तक स्क्वायर्स जो है वो याद कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, मैं बता देता हूं आपको। जैसे हम सबसे पहले यही काम करते हैं कि जो आपके स्क्वायर है उनको नोट डाउन कर लेते हैं। मैंने आपको बोला कि कम से कम आपको कहां तक, कम से कम आपको 30 या फिर 40 तक आप जो स्क्वायर जो है वो याद कर लीजिए। मैं लिखवा देता हूं, आप कॉपी पे आराम से नोट कर लीजिए। उसके बाद आगे डिस्कस करेंगे कि 40 तक आप याद कर लेंगे। 40 के बाद वाले जो स्क्वायर है उनको कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहला काम आप करिए कि आप 40 तक जो आपके स्क्वायर्स हैं वो नोट कर लीजिए दोस्तों। मैं करवा देता हूं। 1 का स्क्वायर होगा आपका 1, इसी तरह 2 का स्क्वायर होगा आपका 4, 3 का स्क्वायर होगा आपका 9, 4 का स्क्वायर होगा आपका 16, 5 का स्क्वायर होगा आपका 25, 6 का स्क्वायर होगा आपका 36, 7 का होगा 49, 8 का होगा 64। इनको फटाफट है ना नोट कर लीजिए कॉपी पे। जैसे 20 का होगा 400, 19 का होगा 361, 18 का होगा 324। ठीक है, इनको साथ साथ नोट कर लीजिए अच्छे से, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। 17 का है आपका 289, 16 का है आपका 256, 15 का है आपका 225, 14 का है 196, 13 का है 169, 12 का है 144, 11 का है 121, 21 का है 441, 22 का है 484, 529, 576, 625, 676, 729, 784, 841, 30 का है 900, 40 का है 1600, 39 की बात करें 1521, 38 की बात करें 1444, 37 की बात करें 1369, 1296, 1225, 1156, 1089 और 31 का है आपका 961। तो दोस्तों कम से कम आप लोग 30 या फिर 40 तक आप स्क्वायर्स याद कर लीजिए। ये मैंने आपको लिख दिए हैं, इनका फटाफट नोट करो, फिर आगे मूव करते हैं दोस्तों। फटाफट नोट करें। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि आप 40 तक तो याद कर लेंगे, 40 से आगे वाले स्क्वायर्स आपको फाइंड आउट करने पड़ जाएं, तो उनके लिए शॉर्टकट मेथड क्या रहेगा हम उसकी बात करते हैं। पहले सबसे पहले आपको मैं बता दूं, अगर आपका लास्ट डिजिट 5 है, आपका लास्ट डिजिट क्या है 5 है दोस्तों।
सबसे पहले मेथड करेंगे जब क्या हो, लास्ट डिजिट 5 हो। तो जब भी लास्ट डिजिट 5 हो तो उस नंबर का स्क्वायर कैसे करेंगे उसकी बात कर लेते हैं। जैसे हम बात कर लें 25 कि 25 का आपको स्क्वायर करना है, या बात कर लें 45 का आपको स्क्वायर करना है, या बात कर लें 95 का आपको स्क्वायर करना है, या बात कर लें 105 का आपको स्क्वायर करना है, या बात कर लें 125 का आपको स्क्वायर करना है। यानी कि जिस नंबर के लास्ट में क्या है 5 है दोस्तों, जिस नंबर के लास्ट में 5 है उसका स्क्वायर कैसे करेंगे। तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहला काम आप करेंगे कि लास्ट में 5 है तो उसके लास्ट में आएगा 25 दोस्तों। क्या आएगा 25। अगर लास्ट में 5 है तो उसके जो स्क्वायर के लास्ट में आएगा वो क्या आएगा 25 आएगा। यहां पे भी 5 के लिए 25 आ जाएगा। तो इसी तरह दोस्तों सभी के लास्ट में जो है वो क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। यानी कि जिस डिजिट के लास्ट में 5 है और उसका स्क्वायर आप कर रहे हैं तो उसके लास्ट में क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। अब बात करते हैं आगे क्या करना है आपको। देखिए यहां पे कौन सा डिजिट बचा 2। तो दोस्तों काउंटिंग में 2 के बाद में कौन सा डिजिट आता है 2 से नेक्स्ट, तो 2 से नेक्स्ट डिजिट आता है दोस्तों 3। यानी कि जो डिजिट आपके पास बचा आप देखेंगे कि उससे नेक्स्ट डिजिट क्या आता है। तो 2 से नेक्स्ट क्या आता है 3। तो आप 2 का और 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे दोस्तों। 2 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 6 और 6 को यहां पे रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 625। आप देख सकते हैं कि 25 का जो स्क्वायर है वो क्या है 625 है दोस्तों। इसी तरह यहां पे क्या है 4, तो 4 से नेक्स्ट डिजिट क्या आता है 5। तो आप 4 और 5 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों 20 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे क्या है 9 से नेक्स्ट क्या है 10, 9 और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 90। 10 से नेक्स्ट क्या आएगा 11, 10 और 11 का मल्टीप्लाई करेंगे 110 आ जाएगा। यहाँ पे क्या है 12 से नेक्स्ट क्या आएगा 13, 12 और 13 का मल्टीप्लाई करेंगे 156 आ जाएगा। तो इस तरह आप स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं उन नंबर्स के जिन नंबर्स के लास्ट में क्या है 5 है। ठीक है दोस्तों, ये मेथड किसके लिए है, जिस नंबर के लास्ट में 5 है आप उनमें से किसी का भी स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए फिर आगे मूव करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये मेथड था जब आपके लास्ट में क्या हो 5 हो। तो लास्ट में जब 5 हो तो कैसे टैकल करेंगे मैंने आपको बता दिया कि 5 के लिए 25 आ जाएगा और जो आगे डिजिट बचा उसकी उससे नेक्स्ट काउंटिंग में जो उससे नेक्स्ट आता है आप उससे उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अगर हम बात करें, मान लीजिए हम देखते हैं, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। ठीक है, देखो दोस्तों मैं बड़ा इंपॉर्टेंट आपको वैल्यू बता रहा हूं, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी है। यहां मैं लिख रहा हूं उसको, यह आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। यूनिट डिजिट ऑफ ए प्रॉपर स्क्वायर नंबर इज नेवर बी 2, 3, 7 और 8। 2, 3, 7 और 8 यानी कि किसी भी प्रॉपर स्क्वायर नंबर। अब सबसे पहली बात सुन लीजिए कि प्रॉपर स्क्वायर नंबर आपका क्या होता है। प्रॉपर स्क्वायर नंबर होता है जो किसी नंबर का पूरा पूरा स्क्वायर हो। जैसे 8 का स्क्वायर क्या है 64, तो जो 64 है वो एक प्रॉपर स्क्वायर नंबर है। इसी तरह जो 49 है वो एक प्रॉपर स्क्वायर नंबर है। यानी कि एक ऐसा नंबर जो किसी नंबर का पूरा पूरा स्क्वायर हो। तो बात करें तो ये जो है आपके 1, 4, 9, 16, 25, 36 या 121, 144, 169 ये सारे के सारे क्या हैं दोस्तों प्रॉपर स्क्वायर हैं। अब मैंने क्या बोला आपको कि यूनिट डिजिट ऑफ ए प्रॉपर स्क्वायर नंबर। यूनिट डिजिट क्या होता है लास्ट डिजिट, यानी कि यहां पे जो ये लास्ट डिजिट है 4 है, यहां पे लास्ट डिजिट क्या है 9 है, यहां पे क्या है 6 है। तो ये लास्ट डिजिट कभी भी 2, 3, 7 या 8 नहीं आ सकता दोस्तों। ये कभी भी ना तो 2 आ सकता, ना 3 आ सकता, ना 7 आ सकता और ना ही 8 आ सकता है।
इस बात का आपको ध्यान रखना है कि यहां लास्ट में जैसे 4 आया है, 9 आया है, 6 आया है, 5 आया है, यहां लास्ट में कभी भी 2, 3, 7 और 8 नहीं आ सकता। यानी कि लास्ट में अगर 2, 3, 7 और 8 आ जाए तो इसका मतलब क्या है कि वो प्रॉपर स्क्वायर नंबर नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो अभी हमने मेथड किया था कि जिसके लास्ट में 5 है उसका स्क्वायर कैसे करेंगे। अब हम बात करते हैं उसके अलावा जितने भी नंबर हैं उनका स्क्वायर आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ध्यान से सुनिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए आपको स्क्वायर फाइंड आउट करना है 72 का, आपको 72 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बेसिक बता रहा हूं, तो 72 को आप क्या लिख सकते हैं दोस्तों, लिख सकते हैं 70 प्लस 2, आपको इसका स्क्वायर करना है। देखिए मैं बेसिक मेथड से बता रहा हूं, उसके बाद डायरेक्ट अप्रोच बताऊंगा आपको डायरेक्ट कैसे करना है। तो ये क्या होगा, a प्लस बी का स्क्वायर। तो a प्लस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो करिए, a का स्क्वायर 70 का स्क्वायर करेंगे 4900 हो जाएगा। देखिए दोस्तों बिल्कुल इजी है, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, इतना तो आपको याद है। 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। अब 1 0 है तो डबल हो जाएंगे, 2 0 होती तो 4 हो जाती, 3 0 होती तो 6 हो जाती, यानी कि जितनी जीरो है उसका डबल हो जाएगा। अगर सिंगल जीरो है तो 2 होगी, 2 0 होती तो 4 हो जाती। मान लीजिए आपको करना होता 700 का स्क्वायर, तो 700 का स्क्वायर क्या होगा, 7 का स्क्वायर कर दीजिए 49, यहां पे 2 जीरो है तो 2 का 2 गुना, यानी कि कितनी जीरो हो जाएंगी दोस्तों, 4 जीरो हो जाएंगी। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। तो देखिए हम फॉर्मूला लगा रहे हैं ए स्क्वायर, इसमें क्या करेंगे प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab यानी कि 2 मल्टीप्लाई 70 मल्टीप्लाई 2, तो स्क्वायर कर लीजिए 4900, यहां पे आ जाएगा आपका 4, यहां पे आपका आ जाएगा 70 मल्टीप्लाई 2 140 मल्टीप्लाई 2 280। तो जब दोस्तों इनको ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 4, ये आपका आ जाएगा 8, ये आपका आ जाएगा 1 और ये आपका आ जाएगा 5। तो आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा 5184। ठीक है दोस्तों, इतना लंबा आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इसकी डायरेक्ट अप्रोच की बात करता हूं कि डायरेक्ट इस क्वेश्चन को आप कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। देखिए जैसे हम बात कर रहे हैं 72 की, कि आपको जो है स्क्वायर करना है 72 का, तो ध्यान से देखिए दोस्तों, आपको सिर्फ क्या करना है, आपको यहां पे दो पेयर बना लेने हैं, एक 7 और एक 2। एक नंबर है आपका 7 और एक नंबर है आपका 2। तो 7 का स्क्वायर बताइए कितना होता है 49, आपने 7 का स्क्वायर लिख लिया। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको यहां पे 2 डिजिट लिखने हैं, तो 4 को आप लिखेंगे 04। ठीक है दोस्तों, एक एग्जांपल तो लेते हैं। मान लीजिए आपको 86 का स्क्वायर करना है, तो आप 8 का स्क्वायर करिए 64, 6 का स्क्वायर करिए 36। इनको ऐसे लिख लीजिए, 8 का स्क्वायर क्या है 64, 6 का स्क्वायर क्या है 36, लिख लिया। अब 6 का स्क्वायर 36 था, यहां पे 2 डिजिट थे, लेकिन 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो उसको 2 डिजिट बनाने के लिए आप क्या लगा लोगे 0 लगा लोगे। ठीक है, तो उसको क्या लिखोगे 04। यहां तक क्लियर है, ये हो गया आपका ए स्क्वायर, ये होगा आपका बी स्क्वायर। अब क्या करोगे 2ab, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, 7 मल्टीप्लाई 2 14, 14 का डबल कर दो 28, 14 का डबल क्या होता है 28। बस आपको यहां पे एक ध्यान रखना है कि 28 जो है आपको एक डिजिट छोड़कर लिखना है, यानी कि यहां पे लिखना है आपको 28। अब इनको ऐड कर दीजिए, इनको ऐड करेंगे तो 4 8 1 5, यानी कि आपका 72 का जो स्क्वायर है वो क्या है 5184 है दोस्तों। इस तरह यहां पे देखिए 8 का मल्टीप्लाई, 8 का स्क्वायर क्या होगा 64, 6 का स्क्वायर क्या होगा 36, इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, 8 मल्टीप्लाई 6 कितना होगा 48, 8 मल्टीप्लाई 6 कितना होगा 48, 48 का डबल कर दीजिए, 48 का डबल करेंगे तो 96 होगा, और 96 को लिखना आपको एक डिजिट छोड़कर। ठीक है, प्लस कर दीजिए, इनको प्लस करेंगे तो आपका आ जाएगा 6, ये आपका आ जाएगा 9, यहां पे आ जाएगा 3 और यहां पे आ जाएगा 7। तो आपका जो आंसर है वो है 7396। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं, मान लीजिए आप कर रहे हैं 97 का स्क्वायर कर रहे हैं।
अब बताइए फटाफट, 9 का स्क्वायर क्या होगा 81, 7 का स्क्वायर क्या होगा 49, मल्टीप्लाई करिए 9 और 7 की मल्टीप्लाई करेंगे 63, क्या होगा 63, 63 का डबल कर दीजिए, 63 का डबल करेंगे 126, तो उसका ऐसे लिखेंगे 126, यानी कि लास्ट से एक डिजिट छोड़कर आपको लिखना है। प्लस कर लीजिए उनको, 9 6 4 10 कैरी 1, ये हो जाएगा आपका 4, यहां पे आ जाए आपका 9, तो आपका आंसर आ जाएगा 9409। तो दोस्तों ऐसे आप किसी भी क्वेश्चन का जो स्क्वायर है वो कर सकते हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं, मान लो आपको स्क्वायर करना है 126 का, ध्यान से देखना दोस्तों, किसका स्क्वायर करना है 126 का। तो देखिए लास्ट से 1 डिजिट ले लिए 6, आगे क्या बचा 12, तो 12 का स्क्वायर आपको पता है, 12 का स्क्वायर करिए 144, लिख लिया। 6 का स्क्वायर करो 36, क्लियर है। 12 का स्क्वायर 144, 6 का स्क्वायर 36, मल्टीप्लाई करो 12 की और 6 में मल्टीप्लाई करोगे 72, 12 मल्टीप्लाई 6 72, 72 का डबल कर दीजिए, 72 का डबल होगा 144, तो उसको आप लिख लेंगे 144, यानी कि आपको लास्ट से एक डिजिट छोड़कर लिखना है। ये 6 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ये 1, तो ये आपका स्क्वायर आ जाएगा 15876। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए इसी तरह आपको करना है स्क्वायर 352 का, मान लीजिए आपको स्क्वायर करना है 352 का स्क्वायर करना है, तो देखिए 2 और ये क्या होगा आपका 35, 35 का स्क्वायर क्या होता है 35 का स्क्वायर होता है 1225। अभी मैंने लिखवाया था आपको बोला था कि 40 तक इनको याद कर लें, ठीक है। 35 का स्क्वायर क्या होता है 1225, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो 4 को क्या लिखेंगे 04 लिखेंगे, मल्टीप्लाई करिए 35 मल्टीप्लाई 2 क्या होगा 70, 70 का डबल 140, तो यहां लिख दीजिए 140, इसको ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 409321, तो आपका आंसर क्या होगा 123904, ये आपका स्क्वायर है। चाहे तो आप कैलकुलेटर से करके देख सकते हैं, आपका आंसर यही मिलेगा। ठीक है दोस्तों, जैसे आपको स्क्वायर करना पड़ जाए 258 का, तो बताइए 25 का स्क्वायर क्या होगा 625, 8 का स्क्वायर क्या होगा 64। ठीक है दोस्तों, अब मल्टीप्लाई कर लीजिए 25 मल्टीप्लाई 8 करेंगे 200, 200 का डबल कर दीजिए 400, आपको ऐसे लिखना है, तो आप इसको ऐड कर दें 46566, ये आपका 258 का स्क्वायर है दोस्तों। तो इस तरह आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस मेथड से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे मेथड हैं जो यूज किए जाते हैं, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसी मेथड को यूज करें, क्योंकि एक मेथड अगर याद रखेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चाहो तो मैं आपको इसका एक दो मेथड और बता देता हूं जो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, बट उसमें कंफ्यूज होने वाली बातें हो जाएंगी कि आप पेपर में कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सा यूज करें, तो बेटर है कि आप यही मेथड यूज करिए। ठीक है, इसके अलावा भी एक दो मेथड है, चलो डिस्कस कर लेते हैं। एक मेथड है आपका जिसको बोला जाता है 50 बेस मेथड। क्या बोला जाता है दोस्तों 50 बेस मेथड। 50 बेस मेथड से आप 50 के आसपास के जो नंबर हैं उनका स्क्वायर फटाफट निकाल लेंगे। 50 बेस मेथड के लिए आपके आसपास 50 के आसपास जो नंबर है उनका जो स्क्वायर आप फटाफट निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, देखिए मान लीजिए आपको निकालना है 46 का स्क्वायर निकालना है, या आपको निकालना है 56 का स्क्वायर निकालना है, या आपको निकालना है 61 कर लो, 61 का स्क्वायर निकालना है, या मैं बात कर लूं 52 का स्क्वायर निकालना है, या हम बात कर लें 47 का स्क्वायर निकालना है। देखिए मैंने 5 एग्जांपल लिख लिए हैं आपको समझाने के लिए। 50 बेस मेथड में आप 50 के आसपास के जो नंबर हैं उनका स्क्वायर आप फटाफट निकाल पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो 50 बेस मेथड के लिए आपको ध्यान में रखना है 25।
क्या ध्यान में रखना है? एक नंबर ध्यान में रखना है जो क्या है 25 है। आपको क्या करना है? आपको ये देखना है कि जिस नंबर का आप स्क्वायर निकाल रहे हैं वो 50 से कम है या 50 से ज्यादा है। जैसे देखिए ये जो नंबर है ये क्या है आपका 50 से कम है। बताइए कितना कम है? ये 50 से कितना कम है? 50 से कम है 4। कितना कम है? -4 है। ये 50 से 6 ज्यादा है यानी कि +6 है। यानी कि आपको फोकस करना है कि वो नंबर 50 से कम है या फिर 50 से ज्यादा है। अगर 50 से कम है, 50 से कम है, कितना कम है? 4 कम है, 4 लेस है। तो जितना वो 50 से कम है आप उतना ही 25 में से माइनस कर देंगे। जितना वो 50 से लेस है उतना ही आप 25 में से लेस कर देंगे। तो 25 में से 4 लेस करेंगे, क्या आएगा? 21। ठीक है दोस्तों, जितना वो 50 से लेस है उतना ही 25 में से लेस कर देंगे। 4 लेस है, 4 लेस कर दिया। अब जितना लेस किया था, कितना किया था? 4 का स्क्वायर कर देंगे। 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16। तो आपका आंसर आ जाएगा 21, 16। देखिए ये 50 में कितना प्लस है? 6। जितना ये प्लस है उतना ही 25 में प्लस कर दो। तो 25 में प्लस करोगे 6, कितना आ जाएगा? 31। अब 6 का स्क्वायर कर दीजिए। 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36। तो आपका आंसर आ जाएगा 31, 36। जैसे मान लीजिए आप 52 का स्क्वायर करें, ध्यान से देखिए 52 का स्क्वायर 50 से कितना प्लस है? +2। 50 से कितना प्लस है? 2 प्लस है। तो आप 25 में 2 प्लस करेंगे, आपका क्या आ जाएगा? 27 आ जाएगा। ठीक है, अब आप 2 का स्क्वायर करेंगे। 2 का स्क्वायर क्या आता है? 4। 2 का स्क्वायर क्या आता है? 4 आता है। लेकिन आप सिंगल डिजिट नहीं लिखेंगे, आप उसको लिखेंगे 04। ठीक है दोस्तों, जैसे 47 है। 47 क्या है? -3 है। 47 क्या है? -3 है। तो आप 25 में से -3 कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 22। अब 3 का स्क्वायर करेंगे। बताइए 3 का स्क्वायर क्या आता है? 9। तो 9 सिंगल नहीं लिखेंगे, उसको लिखेंगे 09। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा? 47 का स्क्वायर आ जाएगा। अब अगर सिंगल डिजिट आए तो उसको 0 लगाना है। 2 डिजिट आ जाए तो वो सेम एज लिखने हैं। 2 से ज्यादा आ जाए, 3 डिजिट आ जाए, जैसे 61 है। 61 50 में कितना प्लस है? 11 प्लस है। तो आप 25 में 11 प्लस करेंगे, आपका कितना आ जाएगा? 36। ठीक है दोस्तों, 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। आप 11 का स्क्वायर करेंगे 121। तो 121 में से 1 यहां पे ऐड हो जाएगा और 21 आप यहां पे लिख देंगे। तो आपका जो आंसर है वो 3721 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे आप करते हैं 63 का स्क्वायर करते हैं। देखिए 63 50 में कितना प्लस है? 13। तो 25 में 13 प्लस कर दीजिए। 25 में 13 प्लस करेंगे, कितना आ जाएगा? 38 आ जाएगा। अब आप 13 का स्क्वायर करिए। 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169। तो 69 यहां पे आ जाएगा, 1 यहां पे प्लस हो जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 3969। ये आपका आंसर है। मतलब ये कि अगर आपका सिंगल डिजिट आ जाता है तो आप 0 लगाएंगे। 2 डिजिट आ जाते हैं, सेम एज लिख देंगे। अगर 2 से ज्यादा आ जाते हैं तो 2 रहेंगे लास्ट में और जो एक्स्ट्रा है वो यहां आगे प्लस हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका है 50 बेस मेथड। ठीक है, इसी तरह सेम आपका होता है 100 बेस मेथड। क्या होता है दोस्तों? 100 बेस मेथड की बात करते हैं दोस्तों। 100 बेस मेथड, इस मेथड से आप जो 100 के आसपास वाले नंबर हैं उनका स्क्वायर कर सकते हैं। मेथड वही रहेगा जो 50 में था। ठीक है, बट वहां पे हमने 25 लिया था, यहां पे कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। जैसे आपको 104 का स्क्वायर करना है, या आपको 107 का स्क्वायर करना है, या आपको 93 का स्क्वायर करना है, या आपको 94 का स्क्वायर करना है। देखिए ये 100 के आसपास वाले नंबर हैं, कुछ 100 से कम है और कुछ 100 से ज्यादा है। ठीक है, तो आप फोकस करेंगे ये 100 से कितना प्लस है? +4 है। 100 से कितना प्लस है? +4 है। अगर ये +4 है तो इस नंबर में हम +4 कर देंगे। इसी नंबर में
जितना ये 100 से ज्यादा है उतना ही और ज्यादा कर देंगे। 100 से कितना ज्यादा था 4, तो इसमें 4 प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा। और 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, तो आपका आंसर आ जाएगा 108 16। ये 100 से कितना प्लस है 7, तो इसमें 7 और प्लस कर दो 114 हो जाएगा। और 7 का जो स्क्वायर है वो कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह ये देखिए ये 100 से कितना लेस है 7 लेस है, तो इसमें से 7 और लेस कर दो, 7 और लेस करोगे तो ये आ जाएगा 86, कितना आ जाएगा 86, और 7 का स्क्वायर क्या है 49 है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह ये 100 से कितना लेस है 6, तो इसमें से 6 और लेस कर दो, इसमें से 6 लेस करोगे तो कितना आ जाएगा 88, और 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, तो आपका आंसर आ जाएगा भाई। अब बात करें अगर सिंगल डिजिट आ जाए तो आप वैसे ही जीरो लगाएंगे, जैसे 102 है, 102 का स्क्वायर कर रहे हैं, ये 100 में कितना प्लस है 2, तो इसमें +2 कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 104। अब 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, लेकिन उसको लिखेंगे 04, ये आपका आंसर है। ठीक है, जैसे मैं 97 की बात करता हूं, 97 जो है कितना माइनस है -3 है, तो -3 कर दीजिए, -3 करेंगे तो 94 आ जाएगा, और 3 का जो स्क्वायर होता है वो 9 होता है, उसको आप लिखेंगे 09। इसी तरह अगर एक डिजिट आ जाए तो 0 लगाएंगे, 2 डिजिट आ जाए तो उनको सेम एज लिख देंगे, 3 डिजिट आ जाए तो आप क्या करोगे, एक को आगे प्लस कर लोगे, बाकी पीछे लिख दी जाएंगे। जैसे 112 है, 112 का आप स्क्वायर कर रहे हो तो कितना प्लस है ये 12 प्लस है, तो आप 12 और प्लस कर दीजिए, 12 और प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 124, अरे बोलो 124 आ जाएगा। 112 में 12 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 124। अब आप 12 का स्क्वायर करेंगे, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, बट 144 में 3 डिजिट है तो लास्ट में लिख लेंगे 44, और 1 जो है यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो आपका जो आंसर है 125 44 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे इसी तरह आपका क्वेश्चन आ जाए 116 का आपको स्क्वायर करना है, तो ये कितना प्लस है 16 प्लस है, तो इसमें 16 और प्लस कर लीजिए, 16 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 132, कितना आ जाएगा 132। अब बात करें 16 का स्क्वायर क्या होगा, 16 का स्क्वायर होगा 256, तो 2 यहां पे आ जाएगा और 56 को यहां पे लिख देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 134 56, ये आपका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ये कुछ मेथड थे जो 100 के आसपास के आप स्क्वायर कर सकते हैं, 50 के आसपास के स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, फटाफट नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, फटाफट नोट कर लीजिए, वीडियो को रोककर आराम से नोट कर लिएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे स्क्वायर रूट की। ये आपके स्क्वायर्स थे। अब दोस्तों हम बात करेंगे स्क्वायर रूट की, कि आप कैसे स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं फटाफट। देखिए, एक तो बेसिक मेथड होता है जिसमें आपको क्या करना होता है, प्राइम फैक्टर करने होते हैं, फिर उसमें 2-2 के जोड़े आपको बनाने होते हैं। एग्जाम्पल कर लेते हैं, वो भी एक मान लीजिए आपको दे दिया गया कि स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है 9216 का, कि 9216 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहला जो मेथड होता है वो आपका होता है प्राइम फैक्टर मेथड। अगर हम पहले मेथड की बात करें वो आपका होगा प्राइम फैक्टर मेथड। आप इसको इस टेबल में रख लेंगे 9216 को, और प्राइम नंबर से डिवाइड करना स्टार्ट कर देंगे, और फिर 2-2 डिजिट के क्या बना लेंगे, पेयर बना लेंगे। तो ये वेस्ट ऑफ टाइम है, इसको करने की कोई जरूरत नहीं है। हम डायरेक्ट अप्रोच की बात करते हैं दोस्तों, कि डायरेक्ट अप्रोच क्या है जिससे आप फटाफट स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकें। तो आपको फोकस करना है दोस्तों लास्ट डिजिट पे। किस पे फोकस करना है दोस्तों, लास्ट डिजिट पे फोकस करना है। और लास्ट डिजिट पे फोकस करना है, आप पहले ध्यान रखेंगे बिफोर स्क्वायर, और उसके बाद आफ्टर स्क्वायर। यानी कि स्क्वायर करने से पहले आपका लास्ट डिजिट क्या था, और स्क्वायर करने के बाद आपका लास्ट डिजिट क्या है। आप इतनी सी बात अगर समझ लेंगे तो स्क्वायर रूट जो है आप फटाफट कर देंगे। ठीक है, देखिए स्क्वायर की बात करें, अगर स्क्वायर करने से पहले 1 और 9 हो, और लिख लेते हैं 1 और 9। यदि आपके स्क्वायर करने से पहले 1 और 9 हो, देखिए
स्क्वायर करने से पहले 1 हो या फिर स्क्वायर करने से पहले 9 हो, तो जब हम स्क्वायर करते हैं तो लास्ट डिजिट जो है आपका वो 1 ही आता है। यानी कि देखिए 1 था तब भी 1 आया और 9 था तब भी 1 आया। यानी कि स्क्वायर करने से पहले अगर 1 या फिर 9 है तो स्क्वायर करने के बाद क्या आता है, 1 ही आता है। इसी तरह 2 और 8 है तो आता है दोस्तों 4। इसी तरह 3 और 7 है तो आता है दोस्तों 9। 4 और 6 है तो आता है दोस्तों 6। 5 है तो आता है 5 और 0 है तो आता है 0। ठीक है दोस्तों, यानी कि स्क्वायर करने से पहले आपका 1 और 9 है, यानी कि डिजिट 1 है या फिर डिजिट 9 है तो स्क्वायर करने के बाद 1 ही आता है। ठीक है दोस्तों, 2 और 8 की बात करें, 2 और 8 है यानी कि 2 है या फिर 8 है तो स्क्वायर करने के बाद 4 ही आता है दोनों में। इसी तरह 3 7 में 9 आता है, 4 6 में 6 आता है, 5 में 5 आता है और 0 में 0 आती है। अब बात कर लेते हैं कि इनका यूज आपको कैसे करना है, स्क्वायर रूट में इनका यूज कैसे होगा। ठीक है दोस्तों, जैसे एग्जांपल कर लेते हैं, पहले 5 पढ़े। मान लीजिए आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है 5 6 2 5 का। आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है दोस्तों 5 6 2 5 का। ध्यान से देखिए, तो क्यूब रूट टॉपिक आपने सभी ने किया होगा, नहीं किया है तो वीडियो डली हुई है क्यूब रूट की, आप क्यूब रूट कर लीजिए। क्यूब रूट में हमने लास्ट से 3 डिजिट के पेयर बनाए थे। स्क्वायर रूट में हम क्या करेंगे, लास्ट से 2 डिजिट का पेयर बनाएंगे। 2 डिजिट का पेयर बना लिया, क्या है 25। अब आप देखेंगे लास्ट डिजिट क्या है, 5 है। 5 कब आता है, जब लास्ट में 5 रहा हो, यानी कि इसके आंसर में लास्ट में क्या आएगा, 5 आएगा। अब बात कर लेते हैं यहां पे क्या बचा, 56। तो आप देखेंगे 56 जो है वो किसके स्क्वायर के आसपास है, 56 जो है किसके स्क्वायर के आसपास है, यानी कि इससे बड़ी वैल्यू आप नहीं देखेंगे, इससे छोटी वैल्यू देखेंगे। देखिए 56 जो है, देखिए 36 49 64। 64 जो है वो 56 से बड़ा हो जाएगा। आपको बड़ी वैल्यू नहीं लेनी है, आपको छोटी वैल्यू लेनी है। तो 64 से छोटा वैल्यू कौन है, 49। और 49 किसका स्क्वायर है, 7 का। तो आप यहां से ले लेंगे 7 और आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा दोस्तों, 75 आ जाएगा। मान लीजिए आपका रूट होता 9025। 9025 का रूट आपको निकालना होता, तो लास्ट से 2 डिजिट का पेयर बनाते। देखते लास्ट में क्या आया, 5, तो आंसर के लास्ट में भी क्या आएगा, 5 ही आएगा। अब बात कर लेते हैं 90 की। देखिए 100 जो है 90 से बड़ा हो जाएगा, तो आपको 100 नहीं लेना है, आपको क्या लेना है 81। और 81 किसका स्क्वायर है, 9 का। तो यहां से 9 उठा लेंगे और आपका जो आंसर है 95 है, यानी कि 9025 का आप रूट निकाल लेंगे तो 95 आएगा। तो जहां पे 5 हो या 0 हो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। लेकिन इनके अलावा के एग्जांपल की बात करें, जैसे आपको निकालना है 4096 का आपको रूट फाइंड आउट करना है। किसका रूट फाइंड आउट करना दोस्तों, 4096 का। सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे लास्ट से 2 डिजिट का पेयर बनाएंगे दोस्तों। अब पेयर बना लिया आपने, क्या आया 96। अब देखिए 96 लास्ट डिजिट क्या है, बताइए बताइए फटाफट, लास्ट डिजिट क्या है, 6 है। 6 कब आता है, जब लास्ट में या तो 4 आए या 6 आए, यानी कि लास्ट में आएगा या तो 4 या लास्ट में आएगा 6। यानी कि 2 ऑप्शन आपके पास होंगे, यानी कि लास्ट डिजिट अगर 6 है तो उसके आंसर में या तो 4 आएगा या फिर 6 आएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आगे क्या बचा, 40। आगे क्या बचा 40। अब देखेंगे कि 6 का जो स्क्वायर है वो 36 है, 7 का जो स्क्वायर है वो 49 है। अब 49 तो बड़ा हो जाएगा, तो आप क्या ले लेंगे 36। 36 किसका स्क्वायर है, 6 का। तो यहां पे भी 6 रख देंगे, यहां पे भी 6 रख देंगे, यानी कि या तो आपका आंसर है 64 या आपका आंसर है 66। अब इन दोनों में से कौन सा सही है, तो आप ये देखेंगे हम क्या सर्च कर रहे थे 40। अब देखिए कि 40 जो है वो 36 के पास है या फिर 49 के पास है, वो किसके ज्यादा नजदीक है। देखिए 40 जो है वो 36 के ज्यादा नजदीक है या 49 के, आप बोलेंगे 36 के नजदीक है।
किसके नजदीक है? 36 के, यानी कि छोटे वाले नंबर के नजदीक है। जिसके वो नजदीक है वही आपका आंसर है। अगर वो छोटे नंबर के नजदीक है तो आपका आंसर आ जाएगा छोटा नंबर, अगर वो बड़े नंबर के नजदीक होता तो आपका आंसर आ जाता बड़ा नंबर। मान लीजिए आपका क्वेश्चन होता 9216 का आपको रूट निकालना है। सबसे पहला काम क्या करेंगे? लास्ट से 2 डिजिट का पेयर बनाएंगे। लास्ट डिजिट देखें क्या है? 6 है, तो लास्ट में क्या आएगा? या तो आएगा 4 या आएगा 6, क्योंकि 6 कब आता है? जब लास्ट में 4 हो या फिर 6 हो। अब आगे क्या बचा? 92। अब देखिए 9 का जो स्क्वायर होता है वो 81 होता है, और 10 का जो स्क्वायर होता है वो 100 होता है। अब बताइए 100 तो बड़ा हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे? 81। 81 किसका स्क्वायर है? 9 का, तो आप यहां रखेंगे 9, यानी कि या तो आपका आंसर है 94 या आपका आंसर है 96। अब आपको सिर्फ इतना सा देखना है कि 92 जो है वो 100 के नजदीक है या 81 के नजदीक है। तो 92 जो है वो किसके नजदीक है? 100 के। 100 मतलब बड़ा नंबर, बड़ा नंबर मतलब 96। तो आपका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा दोस्तों? 96 आ जाएगा। जैसे आपको क्वेश्चन दिया होता, मान लो रूट ऑफ 114 रहने दो, रूट ऑफ 10909, आपको 10909 का रूट निकालना है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? लास्ट से 2 डिजिट का पेयर बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, लास्ट से 2 डिजिट का पेयर बनाएंगे। लास्ट में देखेंगे क्या है? 9 है, तो 9 कब आता है? जब लास्ट में या तो 3 आए या फिर लास्ट में आए 7। 9 आने की पॉसिबिलिटी कब है? जब लास्ट में या तो 3 आए या क्या आए? 7 आए। ठीक है दोस्तों, तो अब बात कर लेते हैं 109 की। तो 109 की अगर बात करें, देखिए 10 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 100, 11 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 121, तो 121 ज्यादा हो जाएगा। तो 100 किसका स्क्वायर है? 10 का, तो यार रख देंगे 10, यानी कि या तो आपका आंसर है 103 या आपका आंसर है 107। अब इन दोनों में से कौन सा आंसर है? दोनों में से कौन सा आंसर पता कैसे लगेगा कि 109 आप देखिए 100 के करीब है या 121 के? किसके नजदीक है? ये 100 के नजदीक है, यानी कि छोटे नंबर के नजदीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 103। ठीक है दोस्तों, ऐसे आपको टैकल करने हैं। इसके और एग्जांपल लिख लेते हैं, मैं इसको इरेज कर दीजिए रहा हूं। जैसे एक एग्जांपल लिख लेते हैं हम, रूट ऑफ 15129। एक एग्जांपल लिख लेते हैं रूट ऑफ 80656। नेक्स्ट एग्जांपल लिख लेते हैं रूट ऑफ 103041। एक एग्जांपल लिख लेते हैं रूट, चलो ये 3 एग्जांपल करते हैं पहले। ठीक है दोस्तों, देखिए पहला एग्जांपल क्या है? 15129। सबसे पहला काम करेंगे, लास्ट से 2 डिजिट का पेयर बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, लास्ट में क्या आया? 9। 9 कब आता है? जब 3 या 7 आए, यानी कि लास्ट में या तो आए 3 या लास्ट में आए 7। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं 151 की। अब देखिए 151 जो है आपका 151, देखिए 11 का जो स्क्वायर होता है, देखिए 12 का कर लो, 12 का जो स्क्वायर होता है 144 होता है, 13 का जो स्क्वायर होता है 169 होता है। अब देखिए 169 जो है वो ज्यादा हो जाएगा, तो 144 ले लेंगे। 144 किसका स्क्वायर है? 12 का, तो आप यहां पे रखेंगे 12, यानी कि या तो आपका आंसर है 123 या आपका आंसर है 127। अब इन दोनों में से कौन सा आंसर है? तो आप देखिए 151 किसके ज्यादा नजदीक है? 144 के या 169 के? तो किसके नजदीक है? 144 के नजदीक है, छोटे नंबर के नजदीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 123। यही करना है आपको। अब बताओ यहां पे लास्ट 2 डिजिट का पेयर बनाएंगे। लास्ट में क्या आया? 6, यानी कि लास्ट में या तो आएगा 4 या फिर आएगा 6, क्योंकि 6 कब आता है? जब 4 या 6 आए। लास्ट में या तो आपका आएगा 4 या फिर आएगा 6। आगे देख लीजिए, आगे क्या है आपका? 806। जरा मुझे बताइए कि जो आपका 29 का स्क्वायर होता है वो क्या होता है? 784, और जो आपका 30 का स्क्वायर होता है वो होता है 900। ठीक है दोस्तों, 29 का जो स्क्वायर होता है वो 784 होता है और 30 का जो स्क्वायर होता है 900। तो
इस तरह आपके जो स्क्वायर है वो आपको काम आएंगे, तो इसलिए आप 40 तक स्क्वायर कम से कम याद कर लें, ठीक है। तो देखिए 900 ज्यादा हो जाएगा, तो 784 किसका स्क्वायर है, 29 का, यानी कि या तो आपका आंसर है 294 या आपका आंसर है 296, ठीक है दोस्तों। अब देखिए 806 किसके नजदीक है, 784 के या 900 के, तो 784 के नजदीक है, छोटे नंबर के नजदीक है, तो इन दोनों में जो छोटा नंबर है 294, ये आपका आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, लास्ट 2 डिजिट का पेयर बनाएंगे 41, लास्ट डिजिट देखो क्या है 1, 1 कब आएगा, जब 1 या 9 आएगा, यानी कि लास्ट में या तो आएगा 1 या फिर आएगा 9, ये दो ऑप्शन है। अब देखिए 1030, 1030 बताइए 32 का जो स्क्वायर होता है वो 1024 होता है, 33 का जो स्क्वायर होता है वो 1089 होता है, 1089 बड़ा हो जाएगा तो इसलिए क्या ले लेंगे, 32 का स्क्वायर ले लेंगे, तो 32 यहां पे आ जाएगा, 32 यहां पे आ जाएगा। अब बताइए कौन सा आंसर है फटाफट, देखिए 321 और 329 में से 1024 1030 जो है इसके नजदीक है, यानी कि छोटे नंबर के नजदीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 321, ठीक है दोस्तों। एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया गया, मान लो आपको क्वेश्चन दे दिया गया दोस्तों 24964, बताइए फटाफट इसका क्या आएगा, 24964 लास्ट से 2 डिजिट का पेयर बनाएंगे, 64 है, तो 64 लास्ट में 4 है, 4 या तो 2 के एंड में आएगा या फिर 8 के एंड में आएगा, 4 कब आता है, जब 2 या 8 आए, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए क्या बचा, 249 मुझे बताइए कि 16 का स्क्वायर क्या होता है, 256 होता है, 256 ज्यादा हो जाएगा, तो 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225, ठीक है, 256 तो ज्यादा हो जाएगा, तो 225 किसका है, 15 का, तो या तो आपका आंसर आएगा 152 या आपका आंसर आएगा 158। अब ये देख लीजिए कि 249 जो है किसके नजदीक है दोनों में, तो किसके नजदीक है, 256 के नजदीक है, यानी कि बड़े नंबर के नजदीक है, तो दोनों में से जो बड़ा नंबर है वही आपका आंसर है, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसके बाद कर लेते हैं कि जब डेसिमल में क्वेश्चन आ जाते हैं तब आप कैसे करेंगे। तो डेसिमल भी बहुत इजी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, एक दो क्वेश्चन हम कर लेते हैं डेसिमल के। तो आपको 2 डिजिट का पेयर बनाना है, डेसिमल का क्वेश्चन भी आपके पास बेशक आ जाए तो आपको क्या करना है, 2 डिजिट का पेयर ही बनाना है। जैसे मैं आपको बोल दूं कि रूट ऑफ 0.0064, इसका रूट आपको फाइंड आउट करना दोस्तों, ठीक है। तो 64 बताइए 64 का रूट क्या होता है, 8 होता है, ये तो आपने रूट निकाल लिया। अब बात करेंगे डेसिमल की, तो 2 डिजिट के पेयर बनाएंगे, पहला पेयर दूसरा पेयर, कितने पेयर बने, 2 पेयर बने, जितने पेयर बनते हैं डेसिमल के बाद आपके उतने ही डिजिट आ जाएंगे डेसिमल में, तो 2 पेयर बने हैं तो 1 2, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 0.08, ठीक है दोस्तों। या आप बोल सकते हो कि स्क्वायर रूट जब करेंगे तो डेसिमल के बाद जो डिजिट है वो हाफ हो जाएंगे, आधे हो जाएंगे, यानी कि 4 है तो 2 रह जाएंगे, 6 होते तो 3 रह जाते, 8 होते तो 4 रह जाते, 2 होते तो 1 रह जाता। जैसे मैं आपको बोलूं रूट ऑफ 1.21, 121 का रूट क्या होता है, 11 होता है, 121 का रूट क्या होता है, 11। अब यहां पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, 2 का हाफ करोगे 1 रह जाएगा, 1.1 आपका आंसर आ जाएगा। जैसे आपको रूट फाइंड आउट करना था दोस्तों 0.126736, एग्जांपल दे लेते हैं, मान लो इसका स्क्वायर रूट आपको फाइंड आउट करना। सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं, यानी कि 36 एक पेयर बनेगा लास्ट से 2 डिजिट का, लास्ट में है 6 कब आता है, जब, ठीक है दोस्तों, लास्ट में क्या है 36 है, तो 36 का लास्ट डिजिट क्या है 6 कब आता है, या तो 4 आए या फिर 6 आए, ठीक है। आगे क्या बचा 1267, क्या बचा दोस्तों 1267, इस पे फोकस करिए कि आपका जो 35 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 1225 और 36 का जो स्क्वायर होता है 1296 होता है दोस्तों। तो 1296 तो बड़ा हो जाएगा, 1225 ले लेंगे, किसका स्क्वायर है 35 का,
यानी कि या तो आपका आंसर आएगा 354 या फिर आंसर आएगा 356। अब आप क्या देखेंगे कि दोनों में से किसके नजदीक है, तो 1267 जो है किसके नजदीक है, 1296 के, यानी कि आपका आंसर बड़े वाला आ जाएगा 356। अब बात करेंगे कि डेसिमल कहां पे लगेगा, यहां पे डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 6 डिजिट है, तो आधे रह जाएंगे, 3 रह जाएंगे, तो यहाँ पे 3 डिजिट के बाद आ जाएगा, यानी कि इसका जो आंसर है 0.356, ये आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका टॉपिक था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ठीक है, इसको अच्छे से कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर दें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि अगले वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच पाए, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों को भी वीडियो मिल सके। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद आप सभी का, मिलते हैं अगली वीडियो में, इसको आराम से नोट कर लेना। ओके बाय, टेक केयर।